India or Pakistan? इंडिया। दोपहर का 1:30 बज गया। कल एलिजाबेथ का स्कूल है तो आज इनका स्कूल है। 18 स्कूल जाने के लिए भूला नहीं स्कूल को। कैसा फील हो रहा? अच्छा लग रहा स्कूल जाना? खुश हो? चलो। मीठी ठंड भी इतनी मीठी। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूं कि हम लोग कितनी मुश्किल से आए। फ्रेंड्स, रास्ते में हम लोग बातें ही करते हुए जाते थे। उन्होंने ना वो रखा था, हॉकी रखी थी और बैट। मैंने कहा ऐसे क्यों रखा? कहते कई बार यहाँ पर ना लूटने वाले आ जाते हैं। जोर से खिड़की के ऊपर मारा। मैंने आपको वही दिखाया जो हमारे साथ हुआ। ट्रेन में भी हमको बहुत मुश्किल से हमने टाइम पास किया वहाँ पर। हमने आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप लोगों ने डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं ली हॉलैंड, और मुन्नी दीदी की अपडेट आप लोग मांग रहे थे कि उनके कोई बेबी आया। India or Pakistan? इंडिया। इंडिया। Kashmir? चलो भाई आ जाओ आज। चलो एलिजाबेथ लास्ट में हेल्प कर दो पापा की। क्या एलिजाबेथ हेल्प करो पापा की। मैं दिखा। वाह क्या हो गया? टमाटर ही टमाटर हो गए साहब। देखो क्या हो गया पता? दूसरे लोगों के कोई नहीं उठाता जहाँ पे खरा। देखो वाह कितने लग गए फ्रेंड्स 1 महीने में। खा कर देखो अवली। मिर्ची की भी थोड़ी सी बड़ी हो गई। मीठे मैंने तो मीठे हैं पापा। देखो कितने। पानी भी नहीं दिया। चलो लेकर आओ। चलो गेट खोले। गई टैक्सी तो। चलो आज सब्जी इनकी बनेगी। हाँ अभी तो सड़ गए बेचारे क्योंकि पानी नहीं मिला ना। देखो पूरे कैसे लगे हैं ना। कहते स्वाद है। हम नहीं थे तो किसी ने पानी भी नहीं दिया। पानी दे दो मम्मा। लेटर भी काफी आए पड़े। हाय चाबी क्यों नहीं जा रही? गलत चाबी था। आ जाओ बेटा। कितना गंद पाए। हाँ काम चलता रहा ना। मिट्टी मिट्टी। मैंने वही साहब को कहा। मैंने कहा घर जाती मिट्टी मिट्टी होगी। मिट्टी मिट्टी हो गई। देखो हाँ आदमी ने सारा सामान निकाल के यहीं पे रख दिया। उसने काम किया ना। हाँ अब इसको भी साफ करना पड़ेगा। शीशा भी उसने उतार दिया। देखिए सभी जगह पे मिट्टी मिट्टी होगी बेटा। वो काम करके गया ना टॉयलेट के नीचे पाइप खराब हो गई थी। हमने कहा हमारे पीछे से कर देना और उसने देखना यहीं पे सामान। हाँ चलो। अरमान कहाँ आ गए? ओले ओले कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है कि भूल गए? हाँ थोड़ा सा कर देंगे कोई। अरे अरमान ये क्या हो गया? हाँ सारा घर ही गंदा कर दिया। मिट्टी मिट्टी। हाँ हाँ आपकी गन है। सामान कोई बात नहीं करते हैं साहब। घर बना दिया। चलो भाई उठाएं लेटर वगैरह भी। कितने बिल आए हमारे सिर के ऊपर। क्या किया पाई ने? नहीं हाथ नहीं लगाए। वो मिट्टी आ गई जब उसने ड्रिल वगैरह किया ना। वो साइड करता होगा ना पर्दा वगैरह। कोई बात नहीं कर लेंगे। बाहर भी घास आ गया अगर मैंने नहीं किया 1.5 महीने में। देखो एलिजाबेथ पता चलता है कि हम लोग छुट्टी पर गए। मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ ना घर में कोई नहीं है तो। गुलाब भी ठीक है। हाँ वो भी लग गई। बेल भी अंगूरों की सब देख लिया मैंने। हम लोग रोज ढूंढने जाते। बाथू घर पे ही उग रहा है। उग गया। देखिए कितना कितना हो गया है ना।
चलो भाई अरमान खेलेगा अब। मम्मा बनाएगी चाय, पीकर लगेगी काम पर। चलो भी करो सफाई किसके लिए है। अभी मैं बनाती हूँ चाय, आप लोग नहा लीजिए बेटा जाकर, दोनों बहनें, ठीक है। हाँ और नहा ले। पहले मैं पहले पीती हूँ चाय और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। दोपहर का 1:30 बज गया। कल लीजा इनका स्कूल भी है, आज संडे, कल स्कूल। इनके स्कूल की तैयारी करनी, कपड़े निकालने, जो टीचर ने बोला है कि इनको देना वो भी देना फ्रेंड्स। तो अभी ना मैं जल्दी से इनको रेडी करूँगी स्कूल के लिए। थके भी बहुत हैं, आराम भी करना, थोड़ा सा मन कर रहा है कि आराम कर ले। चलो भाई टमाटो तो बहुत हो गए हैं। आज टमाटो की सब्जी बनेगी अबली। ओ फ्रिज में तो कुछ नहीं बेटा, क्या खोल रहे हो? कुछ नहीं है, फ्रिज तो खाली है। देखो हमारे कुछ भी नहीं, घी रखा है बस। चलो लेके आएंगे ग्रोसरी। पहले नहा धो लें फिर ग्रोसरी लेने चलेंगे। हाँ मैं करती हूँ सफाई, 1 मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है। कल हम बहुत थके हुए थे, कल 7 बजे सो गए और आज 7 बजे उठे। तो आज इनका स्कूल है। अवलीन होगी रेडी स्कूल जाने के लिए। हाँ बेटा, अवलीन ने लिया अपना नया बैग और लिए फ्रूट्स, उसने अपने आप काट कर डाले। 10 बजे वो फ्रूट खाते हैं ना बच्चे। और इधर बैठा अरमान स्कूल जाने के लिए, भूला नहीं स्कूल को। इधर आओ बेटा, रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। अपना बैग लो। पानी वाली बोतल ऊपर है, नहीं आपकी। सूटकेस अभी तक ऐसे ही पड़े, देखिए मैंने कुछ नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, वैसे का वैसे ही रखे हैं देखिए सामने। क्योंकि कल इतने थक गए थे, ट्रेन पर जो वेट किया उसने मेरे को बहुत थका दिया था। साहब आ गए, एक जान अवलीन के साथ जाएगा, फर्स्ट डे है ना, टीचर के साथ बात करेंगे, मैं अरमान के साथ जाऊंगी। चलो बेटा, अलीजा आ जाएगी कल, आज वो घर पे। बेटा मैं आ रही हूँ छोड़कर, ओके। हाँ हाँ चलते हैं बेटा। साहब बग्गी निकाल कर दो, रास्ते में सूटकेस पड़े हैं ना। अरमान का बैग, अरमान का बैग कहाँ है? ग्रीन वाला। पूरा मस्ती एंजॉय किया इंडिया में, बहुत एंजॉय किया, पूरा किया। अवलीन का तो इस बार इतना मन लग गया ना, कहती बस मैंने दोबारा नानी के पास जाना है। बेटा मैं फोन घर पर, अवलीजा ओके, पापा आ रहे हैं, मैं जाऊं। चलो भाई बाय बाय। मेरे को भी कुछ दो चप्पल। अरमान को जरूरी नहीं बेटा, दे दो। हाँ सही है, सही है। नहीं ये घर की चप्पल है, साफ पड़ी, पहन लो। हाँ हाँ चलते मोमो, आज मिलेंगे हमारे नेबर। मैंने तो कल किसी को नहीं देखा। पानी भी देना उसको, दे दो। पानी की बोतल तो नहीं ले जा सकते बेटा साथ। देखिए बाहर का वेदर, इंडिया में धूप ही धूप दिखती थी ना, यहाँ पर तो बादल ही दिखेंगे आपको। ओ मेरे को चाबी दो घर की बेटा, पर आप हो ना। ओके मैं जा रही, बाय अलीजा। आकर टोमेटो भी तोड़ते हैं, देखते हैं क्या हाल है। कल तो टाइम नहीं मिला। अभी इन बेचारों को पानी पूनी जाएगा ना, ये भी अच्छे हो जाएंगे, सूख गए हैं। तो आ जाओ अवलीन, चले बेटा। बाय बेटा। ये क्या कर रहे हो? चलो कैसा फील हो रहा? अच्छा लग रहा स्कूल जाना? खुश हो? चलो फिर चले। चलो भैया, अवलीन तो बहुत सुंदर लग रहा है नए बैग के साथ। खुश है बच्चे, यहाँ पर बच्चे हमेशा खुश होते स्कूल जाते। अरमान इतना खुश है, बिल्कुल नहीं भूला कि मैंने स्कूल जाना। सुबह से रेडी होकर बैठा है, अपने शूज़ पहन लिए अपना। हाँ बहुत खेलेगा स्कूल पर ना, टीचर के साथ बात भी करेगा। है अरमान? गुड मॉर्निंग बोलोगे टीचर को? गुड मॉर्निंग टीचर। सभी आ गए माँ बाप, बस अभी भीड़ हो जाएगी।
वैसे अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह फ्रेश एयर मिल गई है ना। इतने दिनों बाद इतनी मीठी ठंड भी, इतनी मीठी हवा ना वो भी है। हाँ एसी तो यहाँ 12 महीने 24 महीने लगता है, 12 महीने 30 दिन ऐसी ठंड रहती। अपनी जैकेट मेरे को अरमान ने दिया, कहते पहन लो, मैंने तो मोटी पहननी थी। देखो अरमान हमारी मेट्रो आ रही है, देखो। बाय 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 बाय। अवलीन चली गई है, मैं और अरमान रह गए हैं। अरमान का स्कूल थोड़ा लगता है बारिश आएगी। अरमान बारिश आएगी। अरमान को छोड़ दिया और अभी मैं जा रही हूँ घर पर। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, देखना फ्रेंड्स। सूटकेस लोगों ने ऐसे ही फेंक दिए, टूट गए होंगे शायद, कहते होंगे चलो फेंक ही दे, अगले साल नए ले लेंगे। देखिए आते ही छुट्टियों से सूटकेस फेंक दिया। हमारा भी एक टूट गया था ना, तो हमने तो चेंज कर लिया था। सारे स्कूल लग गए, आज सभी क्लासें शुरू हो गई हैं हॉलैंड में, और बस काम शुरू माँ बाप का। अरमान बहुत खुश था, बिल्कुल नहीं रोया, खेलने लगा, कहता मम्मा बाय, आप जाओ, मैं जाकर संभालती हूँ घर, करती हूँ सफाई। मैंने कहा टोमेटो तोड़ लूँ कहीं ना ख़राब ही ना हो जाए, कुछ तो बेचारे गल गए। इतने अच्छे अवलीन कल से खा रही है। अभी मैं पानी दूंगी ना तो और आ जाएंगे। कल मम्मा को मैंने दिखाए थे, कहती बेटा और आ जाएंगे। कितने प्यारे हैं ना। पहली बार ज़िंदगी में हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो ज़रूर इस बार होगा साहब। 4 लगे, देखा अवलीन ने तो आते ही देखे, मैंने भी। मैंने कहा वाह अवलीन इस बार तो हमारे पड़ोसियों ने भी लगा दिए फूल। बहुत अच्छा लग रहा है इनका घर भी। मैं तो जो फूल लगा कर गई थी वो ही लगे बस। अभी मेरी सफाइयाँ शुरू हैं, टाइम लगेगा, भर जाएगा ये तो, इतना होगा बहुत ज़्यादा। साहब आप भी तोड़ कर देखो। साहब को बुलाया, मैंने कहा आप तोड़ कर देखो कैसे होते हैं टोमेटो तोड़ने। ये सोचते थे हमारे घर में पता नहीं कुछ लगेगा कि नहीं। कंडे तो होते ही, धो देंगे। हरी टमाटर नहीं, वो अभी और लगेंगे। चटनी बनाई, बना लो चटनी, बहुत टेस्ट। हरे बस हो जाएंगे, अभी मैं पानी डालूंगी ना। ये तो चटनी बनाई है। चटनी बना दे। कौन सी चटनी? टमाटो नॉर्मल के दूसरी मिर्च वाली? टमाटो की मिर्च। हाँ, और अवलीन को बहुत पसंद है ना। सो डिफिकल्ट है यार तोड़ने में काफी। ये क्या हो गया? ये खराब हो गए साहब। रख दो, 20 का लो ना, इधर ही रख दो, 20 सूख जाएंगे ना तो इधर ही फेंक दो, बस नेक्स्ट ईयर अपने आप आ जाएंगे ना। बाकी तो ना, मैं तोड़ती हूँ, बस तोड़ कर दिखाती हूँ कितने। ये एक निकाल देखो, ये क्या? समझ नहीं आती कितों कितों तोड़ा। इतने निकले, अभी तो बेचारों को पानी नहीं मिला, नहीं तो और ज्यादा होने थे। मैंने कहा इनका काम तो खत्म करो, सारे तोड़ दिए मैंने। अभी पानी दूंगी ना तो और हो जाएंगे, अभी 1 आधा महीना और है, लगेंगे फूल ना। अभी मैं चाय पीती हूँ, पीते हैं चाय। बच्चों को स्कूल भेज दिया, अलीजा का स्कूल कल है। अरमान भी खुश होकर गया स्कूल। हमको तो लगा आज है अलीजा का स्कूल। हाँ, पर अलीजा का कल है। न्यूज़ लेटर आया था ना घर पे। अभी मैं चाय पीकर जाती हूँ ऊपर, नीचे तो हमने कल ही क्लीनिंग कर दी थी आकर। एक बार करके जाऊंगी बस। साहब कहते मैं खा लूं, कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया दोपहर से। थकावट हो जाती, नींद इतनी आ रही थी ना, पता नहीं चला। मैंने तो अरमान को एक साइड, अरमान सोता रहा, रात को एक बार उठा बस। मैं भी, मेरे को कुछ नहीं पता चला। 7:30 से 8 बजे सोता हूँ। 12-13 घंटे, काफी टाइम लग गया ना, इसलिए ऐसा हो गया बस। अभी घर का काम करके फिर ही रेस्ट करूँ, क्योंकि ऊपर मैंने ना सफाई करनी जाके। बस अलीजा है, वो नहा रही, नहा कर वो मेरी हेल्प कर देगी। उसके बाद मैं
बस खाना बाना बनाऊंगी। अरमान अब पराठा खाने लगा तो उसके लिए पराठा बना कर दूंगी। फिर थोड़ी सी ग्रोसरी करने जाएंगे। लीजा गई थी, बच्चे पूरा सामान लेके नहीं आए, दोनों थके हुए थे ना, आधा भूल आए। बस अंडा ब्रेड ही लेके आए, वो अरमान खा के चला गया। मैं खा लूंगा। और साहब खा लेंगे। अंडा खाया अरमान? नहीं, अरमान ने ब्रेड खाया मतलब विद स्प्रेड। ओके। उसने वो खाया, एप्पल खाया। वहां पर एप्पल ढूंढते थे बच्चे ना, क्योंकि खराब हो जाते गर्मी में ना। हम लोग रोज लेकर आते थे वहां पर। यहाँ पर तो चाहे 10 दिन रख लो फ्रिज में, खराब नहीं होते। अब अरमान खा कर गया, कहता बाय मम्मा जाओ। मैंने कहा हैरान ही है, बच्चे रोते ही नहीं, खुश हो गए खिलौने देख के ना। पीकर चाय तो फिर करते हैं काम। फ्रेंड्स, काम तो होता रहेगा। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूं कि हम लोग कितनी मुश्किल से आए। फ्रेंड्स, मैंने आपको वही दिखाया जो हमारे साथ हुआ। ट्रेन में भी हमको बहुत मुश्किल से हमने टाइम पास किया वहाँ पर। हमने ऐसा नहीं सोचा था जब हमने टिकट ली थी। साहब कहते सीधी ट्रेन है गुरमीत, स्लीपर जैसे हम इंडिया में बस में जाते हैं वैसे हम सोकर चले जाएंगे, उसमें नहा सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर अच्छे रेट में मिल रही है तो। एक तो टाइम पर टिकट ली हमने, मिल नहीं रही थी, और ऊपर से ये वाला ऑप्शन था तो साहब ने चूज कर लिया। जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको, अच्छे से पहुंच गए हम लोग। शायद हम लोग थके भी नहीं थे। और जब वापस आए तो हमारे साथ तो फिर आपको पता ही है कि बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक तो जर्मनी में ट्रेन टाइम पर आती नहीं, और अगर आती है तो वो दूसरे तो लेके नहीं जाते। जो इंक्वायरी वाले होते हैं ना फ्रेंड्स, वो किसी की बात नहीं सुनते। एक तो रात को हम लोग थके हुए थे, हम लोग उनके पास गए। हमने कहा हमारे पास स्लीपर टिकट है, प्लीज एम्स्टरडैम वाली आप यहाँ से चेंज कर दो ना, तो फिर आगे हमको वो ले जाएंगे। एम्स्टरडैम तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, फिर 1 घंटे का रास्ता हम लोग चेंज कर लेंगे ना, क्योंकि म्यूनिक या म्यूनिक हमारे से 800-700 किलोमीटर दूर, आप लोगों को पता है। और वो लड़की कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप लोग कनेक्टर के पास जाओ, उससे पूछो अगर आपको टिकट देता। और वो सबके साथ गुस्सा हो रही थी। वहां पर एक लेडीज भी थी, उसने भी बहुत गुस्सा किया। कैसे कहती है ऐसे थोड़ी होता। हमारा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा इस बार, क्योंकि हॉलैंड में ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट है तो वो पहले ही बता देते हैं। अगर कोई ट्रेन नहीं आ रही पहले इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ काम बहुत अच्छे से होता है, इसलिए हमको हमारा हॉलैंड बहुत अच्छा लगता है। तो जर्मनी में तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग बेचारे अरमान को सुलाकर बैठे थे, और जब एम्स्टरडैम वाली ट्रेन आई 1 घंटा वहां पर वेट किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए, और जब वहां पर गए तो उन्होंने बिठाया नहीं। फिर वापिस से दूसरी प्लेटफॉर्म पर आए। वहां पर एलिजाबेथ बिल्कुल थक गई थी ना, मेरे को भी नींद आ रही थी, पर मेरा अरमान मेरी गोदी में था ना, तो मेरे ऐसे अगर जाती थी तो अरमान निकल जाता था हाथों से। जैसे तैसे करके टाइम पास किया। 2:30 बजे ट्रेन आई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने उनको दिखाया कनेक्टर को, हमने कहा टीटी को हमारे पास ये टिकट्स है स्लीपर की। वो कहता कोई बात नहीं, आप इसमें चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बच्चों को, अरमान को मैंने लिटा दिया, और एलिजाबेथ भी सो गई। पर फिर भी मुश्किल तो हुआ फ्रेंड्स। अगली बार से हम लोग नहीं जाएंगे जर्मनी से, तो बिल्कुल नहीं। मैंने साहब को बोला अगर जाना तो पहले से टिकट ले लो, और हम लोग यहीं से जाएंगे, क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। पिछले साल भी हम लोग गए थे, पर वो थोड़ा नज़दीक था, यहाँ से 2 घंटे, इतना दूर नहीं था। तो हम बाद में मेरे को किसी ने बताया, कहते वहाँ पर ना लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और ट्रेन के आगे बैठ जाते हैं मरने के लिए, इसलिए ट्रेनें वहाँ पर इतनी ज़्यादा लेट होती है। म्यूनिक में 6-6 घंटे 7-7 घंटे कहते लेट हो जाती हैं। तो चलो ये भी एक्सपीरियंस करके देख लिया। आप लोग अगर जाना चाहते हो तो म्यूनिक से प्लीज़ मत जाना ट्रेन से, क्योंकि वो आपको मिलेगी वो नहीं आएगी। मेरे को पता चल गया, अब हमारे साथ और लोगों के साथ भी हुआ। कहते हम लोग भी कभी से वेट कर रहे हैं बैठे हुए, और आप लोग बहुत फिक्र कर रहे थे कि दीदी आपको चोरों ने पकड़ लिया। बहुत सारे मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं ने शायद हमको बचा लिया फ्रेंड्स। और ये एक्सपीरियंस भी इस बार होना ही था। हमने सोचा चलो हम स्लीपर बस से नहीं जाते, क्योंकि एक दिन दिल्ली लगना था ना। साहब कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा बच्चों के साथ, हम लोग सीधे गाड़ी में ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूटकेस हो गए थे ना। तो साहब कहते मैं इतना नहीं कर पाऊंगा अकेले, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी,
तो हमने फ़ोन किया मेरे मामा के बेटा को, मैंने कहा आप आ जाओ हमको ले जाओ। कहता हाँ दीदी मैं आ जाऊँगा। रास्ते में हम लोग बातें ही करते हुए जाते थे। उन्होंने ना वो रखा था, हॉकी रखी थी और बैट। मैंने कहा ऐसे क्यों रखा? कहते कई बार यहाँ पर ना लूटने वाले आ जाते हैं तो ये चीज़ें रखनी पड़ती है। तो 3-4 घंटे हो गए थे गाड़ी चलाते हुए, मेरे को नींद आने लगी थी। तो ड्राइवर को भी नींद आने लगती है ना फ्रेंड्स, तो चाय पिएगा ही। वो कहता मैं चाय पी के आता हूँ दीदी। और मैंने देखा, मैंने कहा ना बच्चे बैठे हैं, चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ यहाँ पर। और मैंने बना देखा आगे पीछे कोई नहीं था। और जब हम लोग गाड़ी बस स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे ना, उसने रोक लिया। उसको लगा शायद टायर पंचर हो गया। इतने में किसी ने आकर जोर से खिड़की के ऊपर मारा और उसने मेरे को बोला, कहता दीदी खोलना मत। उसको पता था ना कि वहाँ उस एरिया में चोरियाँ होती हैं, हमको तो नहीं पता था। मैंने सोचा शायद, मैंने देखा नहीं, मैं डर के एक बार मैंने ऐसे देखा, दूसरी बार मैंने नहीं देखा। मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम हो। कहता नहीं नहीं। फिर साहब ने बोला, कहते गाड़ी भगा लो। फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा फ्रेंड्स। क्या था? चोर था। तो मेरे को पता, मुंह तो बंधा हुआ था उसका, इतना मैंने देखा। बाद में मैंने नहीं देखा, मैं डर गई। उसको पता था, वो बाद में बता रहा था। कहता दीदी सड़क के पास बैठ जाती, कई बार मैं भगा कर ले जाता हूँ। होता है फ्रेंड्स, रात को ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। पर हम लोग ठीक ठाक पहुँच गए हैं। अब मैंने बच्चों को भी नहीं बताया, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा। अभी तो मैं ठीक हूँ, खुश हूँ कि सही सलामत वाहिगुरु जी की कृपा से हम लोग ठीक ठाक पहुँच गए हैं। और इंडिया तो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। इंडिया में तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। और मुन्नी दीदी की अपडेट आप लोग मांग रहे थे कि उनके कोई बेबी आया। अभी तक तो कोई नहीं आया। 2-3 दिन वो लेकर चले गए थे हॉस्पिटल। तो पानी वगैरह कम हो गया था बॉडी में, तो वो उन्होंने वो पूरा किया, ट्रिप वगैरह लगाई। तो अभी तो कोई अपडेट नहीं है। अगर जो भी बेबी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उनके साथ बात हुई तो कहती दीदी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने कहा मिस तो हम भी कर रहे हैं। मन तो जैसे लग ही नहीं रहा, यहाँ पर आकर अजीब सा लग रहा है ना। पर क्या करें, मम्मा भी बहुत मिस कर रहे हैं। कहते घर बिल्कुल सूना हो गया है, ऐसे लगता है कि घर में कोई नहीं है, बस 2 चिड़ियाँ और 2 हम हैं। और मुन्नी आ जाती है बेचारी, बस यही है। कहते अब तो सारा दिन कुछ खाने का मन नहीं करता। पहले तो सारा दिन खाना बनता था। मुन्नी मासी अरमान बोलता था रोटी खानी है। और बहुत अच्छा टाइम निकला फ्रेंड्स हमारा। और बच्चों ने खूब एंजॉय किया डैडी के साथ। सारा दिन स्कूटर पर जाते थे और अपने मनपसंद की चीज़ें लेकर आते थे। साहब ने कहा मैं आपको इंडिया में नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ग्रोसरी खुद करते हैं। उनको मैं नहीं भेजती। वीक में एक ही दिन मैं उनको लिए कैंडी या चिप्स लेकर आते हैं। हम लोग ऐसे कुछ नहीं देते उनको। तो उधर जाकर हमने मना ही नहीं किया। हमने कहा ले, वहाँ पर मिलता ही क्या, चिप्स मिलती है, कुरकुरे या कुकी, और तो कुछ नहीं मिलता। तो लीजा अपने पसंद की कुकी। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप लोगों ने डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों नहीं ली हॉलैंड से। तो फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम है, CO2 की वजह से यहाँ से प्लेन अब कम हो गए हैं, कम उड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने, जब टाइम पर रही तब समर सीज़न था। समर सीज़न में यहाँ पर टिकट्स बहुत महंगी होती हैं। करीबन 7 लाख की टिकट्स आ रही थी हम लोगों की। तो इतना ज़्यादा हमने कहा एकदम से नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली। ये वाली टिकट 4 लाख की आई थी विद ट्रेन। तो हम लोगों को ठीक लगी, हमने कहा चले जाए। एक मैं शुक्र करती वाहिगुरु का कि हम लोग आ गए। बरमान की तबीयत ठीक हो जाए। अरमान बिल्कुल पतला हो गया। मैंने वहाँ उसको मेडिसिन भी दिलाई पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा फ्रेंड्स। अभी मैं सोचती हूँ कि वाहिगुरु जल्दी से अरमान ठीक हो जाए। उसको स्कूल भेजा है ना आज, तो मन को थोड़ा सा डर तो लग रहा है। और लीज़ा अपनी ठीक रही। लीज़ा ने तो खाई खूब गोलगप्पे और बर्गर्स, रोज़ शाम को जाती थी। और अवलीन का तो आपको पता ही है, चिप्स या कुरकुरे, उसको बर्गर वगैरह कम ही पसंद है। साहब ने खाई खूब पराठे। हर रोज़ मुन्नी को बोलते थे मुन्नी आज आलू वाले पराठे बना दो तंदूर के। मुन्नी हंसती थी, कहती जीजू हम आप लोगों को मिस करेंगे, आपके साथ हम लोग भी पराठे खा लेते थे। बाद में तो कहते सिंपल खाना ही बनता है। मम्मा पापा तो सिंपल सब्जी रोटी खाते हैं, वो लोग इतना कुछ नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं। इन्होंने भी खूब खाया, हमने भी खूब खाया, अच्छा एंजॉय किया, घूमे फिरे। ज़्यादा बाहर नहीं गए, ना रिश्तेदारी में गए, क्योंकि एक तो अगर किसी को तंग करना मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। अगर हम लोग जाएंगे तो वो बेचारे सेवा में लग जाएंगे। बस मेरे मामा जी के पास गए, दीदी के पास गए,
और किसी के पास नहीं गए, और बाबा जी के पास गोल्डन टेम्पल गए। मैंने कहा बच्चे यहीं पर एंजॉय कर ले, वही बाबा जी का पाठ भी हो गया। अरमान की मैंने जो मन्नत मांगी थी वो भी मम्मा कहते पूरी कर दो। चलो वाहिगुरु जी ने मेहर की, वो भी हो गई। और आप लोगों के मैसेज आए, किसी से हम लोग मिल नहीं पाए फ्रेंड्स, सॉरी। अरमान बहुत छोटा ना, बहुत ज़्यादा तंग करता है, मैं इसलिए उसको कहीं लेकर नहीं जाती। मैंने कहा थोड़ी सी समझ आ जाएगी ना, 4 साल का हो जाएगा, फिर हम लोग मीट एंड ग्रीट रखेंगे। वाहिगुरु की कृपा हुई तो नेक्स्ट ईयर फिर से जाएंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। दिल्ली में भी काफ़ी लोगों ने बोला है, टाइम नहीं मिला इस बार। बच्चों के साथ 2 दिन रहे तो बस हम लोग आगरा चले गए और 1 दिन घूमे फिरे, फिर वापस घर पर चले गए। अलीजाबलिन भी जाना नहीं चाहती थी, कहती मम्मा बहुत गर्मी है। टीवी देखते थे बस और खाते पीते थे, वही हम लोग मिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग कहीं जाते आते नहीं ना फ्रेंड्स, बस बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं घर पर बिजी हो जाती हूँ। वहाँ पर टाइम बहुत अच्छे से निकला, दीदी आ जाती थी, बच्चे आ जाते थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता था। आज उनको फ़ोन किया तो कहते बच्चों का मन नहीं लग रहा, रो रहे हैं। मैंने कहा वो तो है, अवलीन भी बहुत रोई, पर अब ठीक है, वो स्कूल गई है। नानी मम्मा के साथ बात कर ली उसने, और अरमान भी गया थोड़ी देर बाद, बस मैं उसको लेने जाऊंगी फ्रेंड्स। -29/3 if you will convert into the lowest term, mixed fraction. ही अलीज़ा की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, तो हमने कहा चलो छुट्टियां ख़त्म हुई, बच्चे अब स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अलीज़ा ले रही यहाँ पर मैथ क्लास, इसके बाद लेगी अवलीन। हमने कहा बच्चों को शुरू करवा देना, अब स्कूल शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग भी मैथ क्लास या कोई और क्लास लेना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, या डांस सिंगिंग कुछ भी करना चाहते हो, तो टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स। आप उनके साथ बात कर सकते हो और अपने हिसाब से टाइम टेबल रख सकते हो। आप जब फ्री होते हो संडे या सैटरडे को, जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हैं। अलीज़ाबलिन को बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने आते ही, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इंडिया वाले व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार किया, थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब आपको मिलेंगे हॉलैंड के व्लॉग, और यहाँ पर भी फैमिली बनी रहिए, व्लॉग को मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। अरमान बोला बाय बाय।